हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट वीडियो में अपना पढ़ा था सॉल्यूशन और उसके कुछ इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स पढ़ रहे थे। तो टाइप्स में हम उसमें एक ही टाइप्स पढ़ा था, कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन या संगठन के आधार पर। यानी इस पार्ट 2 के अंदर, सॉल्यूशन के पार्ट 2 के अंदर हम इसके दो टाइप्स जो होते हैं वो और पढ़ेंगे। सेकंड जो टाइप्स, फर्स्ट जो टाइप था उसके अंदर अपने दो टाइप्स के मीनिंग पढ़े थे, एक तो समांगी और एक विषमांगी। और सेकंड जो टाइप है तो उसके वो कौन किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट या विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर। संगठन के आधार पर पढ़ा था पहले हमने दो टाइप, दूसरा है किसके आधार पर? विलेय की मात्रा के आधार पर। तो विलेय की मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन के कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप। विलेय की मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन के कितने टाइप हैं? 4 टाइप हैं। पहला जो टाइप है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। या इसको हम बोलेंगे तनु विलयन। डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन। तो देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है इसके अकॉर्डिंग पढ़े हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अकॉर्डिंग। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होती हो। यानी ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो? कम हो। या ये कह सकते हैं लेस अमाउंट of solute, a solution in which less amount of solute present is called dilute solution। यानी ऐसा विलयन जिसके अंदर विलेय पदार्थ की कम मात्रा उपस्थित हो उसको हम क्या बोलेंगे? तनु विलयन बोलेंगे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की अमाउंट जो होती है वो क्या होगी? कम अमाउंट होगी। जैसे अगर हम बात करें कि 20% NaCl का जलीय विलयन, तो देखो अगर हमें बात करें 20% NaCl का क्या है? जलीय विलयन है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम विलयन, उसके अंदर क्या है? 20 ग्राम NaCl और बचा 80 ग्राम H2 है। NaCl H2 जो होता है वो तो किसका करता है? सॉल्वेंट का। किसका करेगा? और ये किसका करता है? सॉल्यूट होता है। तो देखो इसके अंदर 20 ग्राम में क्या है? NaCl यानी सॉल्यूट के अमाउंट कम है और सॉल्वेंट के अमाउंट क्या है? ज्यादा है। तो ये जो सॉल्यूशन बना 100 ग्राम किसका? NaCl का, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट या तनु विलयन बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट के अमाउंट क्या है? कम और सॉल्वेंट के अमाउंट क्या है? ज्यादा। तो जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा उसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? डाइल्यूट या तनु विलयन बोलेंगे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ गए होंगे, जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो उसको क्या बोलेंगे हम? डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा जो सॉल्यूशन है किसके अकॉर्डिंग? सॉल्यूट के अमाउंट के अकॉर्डिंग। दूसरा जो टाइप है वो कौन सा होता है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। तो देखो डाइल्यूट पे मिलेगा सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है? कम। तो कंसंट्रेट के अंदर क्या होगा? सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसके अंदर क्या हो गया? लार्ज अमाउंट
ऑफ सॉल्यूट, यानी जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है, या ये कह सकते हैं कि विलेय की अधिक मात्रा उपस्थित हो। जिस सॉल्यूशन के अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट या सांद्र विलयन बोलते हैं। अब देखो जितने ज्यादा सॉल्यूट की अमाउंट होती है वो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा कंसंट्रेट होता है या उतना ही ज्यादा सांद्र होता है। जैसे अगर हम 1 मिलियन की बात करें, 100 ग्राम मान लो अपने बेटा 100 ग्राम क्या है H2O व NaCl का क्या है विलयन, टोटल विलयन 100 ग्राम, जिसके अंदर क्या है H2O भी है, क्या है NaCl है। 1 विलयन हम देखते हैं जिसके अंदर NaCl क्या है 20 ग्राम और H2O जो है वो कितना है 80 ग्राम। दूसरा विलयन देखते हैं जिसके अंदर NaCl कितना है 40 ग्राम, बाकी H2O बचा वो कितना है 60 ग्राम। तीसरा विलयन देखते हैं जिसके अंदर NaCl कितने ग्राम है 50 ग्राम और H2O भी क्या है 50 ग्राम है। तो अगर हम कंसंट्रेट की बात करें कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेट है, तो जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी वही क्या होगा उतना ही ज्यादा कंसंट्रेट। तो देखो इसके अंदर NaCl 50 ग्राम है, इसमें 40 ग्राम और इसमें 20 ग्राम है, तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन सबसे ज्यादा कौन सा होगा जिसके अंदर 50-50% NaCl और H2O% है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी ज्यादा। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है हाई है और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या है लेस है या कम है। लेकिन डाइल्यूट की अगर बात करें तो डाइल्यूट के अंदर क्या था जिसके अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी। तो अगर डाइल्यूट की बात करें तो ये डाइल्यूट ज्यादा है और ये डाइल्यूट क्या है कम है। तो जितने ज्यादा अमाउंट होती है किसकी सॉल्यूट की वो उतना ही ज्यादा क्या होता है सॉल्यूशन सांद्र होता है। तो तीसरा टाइप कौन सा आ गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, समझ गए हो। चौथा जो तीसरा जो टाइप्स है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या इसको हम कह सकते हैं कि संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है यानी अपने बड़ा डाइल्यूट कंसंट्रेट, और तीसरा कौन सा है सैचुरेटेड, चौथा एक आएगा अनसैचुरेटेड। तो देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हम विलेय की मात्रा को और अधिक नहीं बोल सकते। ऐसे मान लो हमने एक इसके अंदर बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाला सॉल्यूट और सॉल्वेंट डाला, इसके अंदर हमने सॉल्वेंट का सॉल्यूट डाला फिर और सॉल्यूट डाला ये डिजोल्व हो गया, और डाला ये क्या हो गया डिजोल्व हो गया। लेकिन ये डालते डालते एक टाइम ऐसा आएगा जिसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और जिस पॉइंट के ऊपर सॉल्यूट सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट पे डिजोल्व होना बंद हो जाता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसके अंदर हम सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट जो होता है सॉल्यूट जो होता है उसकी और अधिक मात्रा में नहीं घोल सकते। तो कैन नॉट डिसॉल्व more amount of solute, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम विलेय पदार्थ होती है विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोल सकते, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर इसके अंदर और अधिक मात्रा में अगर डिसॉल्व नहीं होता है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट तो उसको हम क्या बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो समझ गए सैचुरेटेड सॉल्यूशन
यानी जिसके अंदर हम गीले पदार्थ की ओर या किसी भी ठोस पदार्थ को अगर हम किसी द्रव में घोलते हैं तो उसको घोलते घोलते अगर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि वो ठोस पदार्थ उस द्रव के अंदर घोलना उसका बंद हो जाता है, तो वो जब सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होता है कौन, सोल्यूट, और अधिक मात्रा में अगर हम उसमें डालेंगे तो उसमें बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता है, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा जो आता है इसके अंदर फोर्थ जो टाइप है किसके अकॉर्डिंग, सोल्यूट के अमाउंट के अकॉर्डिंग, वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या असंतृप्त विलयन। अनसैचुरेटेड या असंतृप्त विलयन, ऐसा विलयन सैचुरेटेड के अंदर क्या आ गया, और अधिक मात्रा में नहीं घोल सकते, लेकिन इसके अंदर इससे उल्टा होगा, इसमें हम सोल्यूट के और अमाउंट को हम घोल सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि मोर कैन बी डिसॉल्व, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यह हम कह सकते हैं कि सोल्यूट या विलेय जो होता है, विलेय की और अधिक मात्रा को घोल सकते हैं। यानी अगर अपने पास एक इसके अंदर सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम विलेय डालते हैं, क्या डालते हैं इसमें, विलेय डालते हैं, तो अगर विलेय इसके अंदर क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, इसके अंदर क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, उसका मतलब वो सॉल्यूशन कौन सा है, सैचुरेटेड है। और अगर वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब अनसैचुरेटेड हो जाएगा, और डिसॉल्व हो गया उसका मतलब कौन सा है, अनसैचुरेटेड। अगर हमने सॉल्यूट डाला, वो सॉल्यूट अगर इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गया तो कौन सा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर इसमें डिसॉल्व नहीं होता है तो वो कौन सा हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये 4 टाइप्स है, कौन कौन से, पहला कौन सा पढ़ा था हमने, डाइल्यूट, सेकंड जो है वो कौन सा है, कंसंट्रेट, और थर्ड जो टाइप है वो कौन सा है, सैचुरेटेड, और फोर्थ जो टाइप है वो कौन सा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूट के अमाउंट के अकॉर्डिंग आधार पर कितने टाइप्स हो गए, इसके 4 टाइप्स हो गए। और तीसरा जो आता है, सेकंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और थर्ड जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। अब आपको देखा भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट कितनी होगी, 3 होगी, कितनी होगी, 3, गैस, लिक्विड और सॉल्यूट। अब देखो फिजिकल स्टेट के आधार पे अगर हम देखें 3 फिजिकल स्टेट होगी, इसका मतलब सॉल्यूशन भी कितने टाइप्स का हो गया, 3 टाइप्स का, कितने टाइप्स का हो गया, 3 टाइप्स का। फर्स्ट जो टाइप्स है, अगर हम देखो फिजिकल स्टेट हम यहाँ किसकी देखेंगे, सॉल्वेंट की, ये याद रखना, किसकी फिजिकल स्टेट देखेंगे, सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट जो होता है वो जिस फिजिकल स्टेट के अंदर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, या अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो जिस स्टेट के अंदर सॉल्वेंट होता है वो उस सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। अगर मान लो सॉल्वेंट होता है वो कौन से स्टेट में, गैस स्टेट में होता है, तो उस सॉल्यूशन को हम कौन सा बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर सॉल्वेंट जो है वो कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम कौन सा बोलेंगे, लिक्विड स्टेट सॉल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट जो है
वो कौन सी स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। यानी सॉल्वेंट जिस स्टेट में होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा अमाउंट में परसेंट होगा उसी को तो हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो जो ज्यादा अमाउंट वाला जिस स्टेट में होगा सॉल्यूशन का वही नाम दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि चलेगी किसकी, जिसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सॉल्वेंट जिस स्टेट के अंदर होता है सॉल्यूशन का वही नाम दिया जाता है। तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स। सबसे पहले अपन देखते हैं गैसियस सॉल्यूशन। है ना, कौन सा है, गैसीय विलयन। गैसीय सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। यानी विलायक जो होता है, विलायक गैस अवस्था में होता है। विलायक तो कौन सी अवस्था में होता है, गैस अवस्था में। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर विलायक कौन सी अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में, उसको कौन सा बोलेंगे, गैसीय सॉल्यूशन। लेकिन विलायक जो होता है वो गैस अवस्था में होगा, लेकिन विलयन सॉल्यूशन के अंदर चाहे गैस हो या लिक्विड हो या सॉल्यूट हो, कोई सी स्टेट में हो, लेकिन सॉल्वेंट अगर गैस स्टेट में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर जैसे हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल इसके क्या है, जैसे हमारा अपने पास है O2 प्लस N2 का मिश्रण, O2 प्लस N2 का मिश्रण। तो इसके अंदर O2 और N2 दोनों आपस में मिक्स है, तो दोनों इसके अंदर गैस है, कोई सी सॉल्यूट हो सकती है, कोई सी सॉल्वेंट हो सकती है, लेकिन दोनों क्या है, इसमें ये भी क्या है, गैस है और ये भी क्या है, गैस है। अगर इसका हम सॉल्वेंट माने तो ये गैस स्टेट में होगा, सॉल्वेंट। अगर इसको सॉल्वेंट माने तो ये भी क्या है, गैस स्टेट में होता है। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, गैसीय सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन अगर हम कहते हैं कि अगर वायु जो होती है, वायुमंडल के अंदर क्या होती है, नमी होती है। तो अगर वायुमंडल की जो गैस होती है, वायुमंडल जो गैस होती है उसके अंदर क्या होती है, H2O घुली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जलवाष्प है। क्या बोलेंगे, जलवाष्प है, या क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो होता है वो भी एक क्या होता है, गैसीय सॉल्यूशन होता है। जलवाष्प क्यों, क्योंकि जल की अमाउंट उसमें कम होता है, गैसों की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा। तो सॉल्वेंट हो ना, उसके अंदर गैस है, वायुमंडल में जो जलवाष्प होता है उसके अंदर, उसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, गैसीय सॉल्यूशन। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, देखो H2O, ये अगर मान लो गैसों के रूप में, जैसे मान लो वायुमंडल में कौन सी O2 प्लस N2 प्लस CO2 अनेक प्रकार की गैसें होती है, ठीक है, और उसमें कुछ अमाउंट में क्या होता है, H2 होता है। तो ये तो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट जो क्या है, गैसीय स्टेट में, और ये क्या है, लिक्विड। देखो सॉल्यूट अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, सॉरी गैस है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें सॉल्यूट जो होता है वो क्या आ गया, लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या इसमें, गैस है। फिर भी ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, गैसीय, क्योंकि अपन किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, सॉल्वेंट के फिजिकल के स्टेट के अकॉर्डिंग। तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट अगर गैस होगी तो वो सॉल्यूशन कौन सा होता है, गैसीय सॉल्यूशन होता है। तीसरा अगर हम देखें कि वायुमंडल में जो धूल के कण हैं या एयर के अंदर 10 पार्टिकल्स जो होते हैं, वो भी एक इस प्रकार का सॉल्यूशन होता है, गैसीय सॉल्यूशन होता है। क्योंकि 10 पार्टिकल्स जो होते हैं वो कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन गैसीय जो होती है वो ज्यादा अमाउंट में होते हैं। या स्मोक जो होती है, धुएं, स्मोक या धुएं जो होती है, धुएं के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो कार्बन की धुएं, तो उसमें कार्बन के पार्टिकल्स हो गए जो कि स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में, लेकिन उसमें कम अमाउंट में होंगे। और वायुमंडल में जो गैस होती है वो ज्यादा अमाउंट में होगी, तो वो भी एक प्रकार का कौन सा सॉल्यूशन होता है, गैसीय सॉल्यूशन होता है। तो
में प्रेजेंट हो, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हो। दूसरा जो टाइप्स है वो आता है लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है? लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। इसमें सॉल्वेंट कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होता हो? लिक्विड स्टेट के अंदर। यह कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? द्रव्यमान। इसके अंदर क्या है? जो विलायक जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। जिस सॉल्यूशन के अंदर विलायक द्रव अवस्था में पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान बोलेंगे। तो द्रव्यमान के अंदर अगर हम देखते हैं, जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखना आपने सॉल्वेंट और यहाँ पे लिखना आपने सोल्यूट। तो सॉल्वेंट जैसे मान लो कौन सी स्टेट में होगा? सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होगा। ये भी लिक्विड है और ये भी क्या है? लिक्विड है, क्योंकि द्रव्यमान के अंदर सॉल्वेंट कौन सी स्टेट में होगा? लिक्विड। और सोल्यूट जो होता है वो क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड की जो स्टेट उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस स्टेट के अंदर सॉल्वेंट होता है उसी स्टेट का उसका नाम दिया जाता है। तो जैसे मान लो लिक्विड और गैस का देखें तो क्या है? H2O के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन गैस खुली होती है, जिसके अंदर H2O तो क्या है? लिक्विड है और ऑक्सीजन क्या है? गैस। ये तो इसमें क्या है? सॉल्वेंट। ये क्या है? सॉल्वेंट, जो कौन सी स्टेट में? लिक्विड। और O2 जो है वो क्या है? सोल्यूट। ये कौन सी स्टेट में? गैस। तो इसके अंदर देखो सोल्यूट तो क्या है? गैस। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। और सॉल्वेंट लिक्विड है, इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन हो गया? लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। दूसरी अगर हम बात करते हैं लिक्विड, एक आपने बात सुना नाम सुना है लिक्विड अमोनिया। यह क्या होता है? द्रव अमोनिया। तो द्रव अमोनिया एक प्रकार का, उसमें अमोनिया प्लस द्रव अवस्था में लाने के लिए उसमें क्या बोला? लिक्विड बोला होता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। तीसरा जो है लिक्विड का मतलब दोनों ही, चाहे सोल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, वो कौन सी फॉर्म में? लिक्विड स्टेट में है। तो जैसे अपने लिया H2O प्लस C2H5OH, या इसको क्या बोल सकते हैं? कोई सा भी एल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं? एल्कोहल। या कोई सा भी एल्कोहल जो लेते हैं वो कौन सा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। तो एल्कोहल ये भी कौन सी स्टेट में? आपको पता है लिक्विड स्टेट में है। ये भी कौन सी स्टेट में होता है? एल्कोहल लिक्विड स्टेट में। जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। और थर्ड जो आता है वो कौन सा है? लिक्विड और सॉल्यूट का, यानी सॉल्वेंट तो लिक्विड में है लेकिन सॉल्यूट क्या आ गया? सॉलिड हो गया। तो जितने भी क्रिस्टल होते हैं उसको अगर हम जल में डिसॉल्व करते हैं, जैसे H2O प्लस NaCl, या कह सकते हैं कि शुगर प्लस H2O, है ना। जितने भी जो साल्ट होते हैं, यानी साल्ट को किसके बोलते हैं? H2O में बोलते हैं, वाटर में बोलते हैं। तो ये भी कौन सा सॉल्यूशन होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। अगर नमक को पानी में बोलेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन ही होगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो कौन है? जल है, तो कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। अगर चीनी को पानी में बोलेंगे तो वो भी कौन सा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा। तो दूसरा जो टाइप हो गया वो कौन सा हो गया? गैसियस लिक्विड सॉल्यूशन। और इसके अकॉर्डिंग तीसरा जो टाइप्स है वो कौन सा है? सॉलिड सॉल्यूशन। कौन सा है? सॉलिड सॉल्यूशन या ठोस विलयन। तो देखो सॉलिड सॉल्यूशन या ठोस विलयन, इसके अंदर क्या हो गया? सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, या कह सकते हैं कि जो विलायक जो है ठोस अवस्था में
पाया जाता है। विलायक कौन सी अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सॉल्यूट या ठोस विलयन। तो इसके अंदर की बात करें कौन सा है तो सॉल्वेंट प्लस क्या बोलेंगे इसके अंदर सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट तो कौन से हो सकते हैं? सॉल्वेंट तो होगा वो क्या रहेगा? केवल सॉलिड स्टेट में रहेगा। कौन से रहेगा? सॉलिड स्टेट में। लेकिन सॉल्यूट जो होता है वो इसके अंदर क्या हो सकता है? गैस। सॉल्यूट जो होता है वो कौन सा हो सकता है? लिक्विड भी हो सकता है। सॉल्यूट जो हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? सॉलिड। तो इस प्रकार का तो सॉल्यूशन बनेगा जिसमें सॉल्वेंट तो क्या हो? सॉलिड हो, लेकिन सॉल्यूट जो होता है वो चाहे गैस हो, लिक्विड हो और सॉल्यूट तीनों केस में हो सकता है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो यहाँ पे कौन सा बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। तो अगर देखो सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूट H हो, इसकी बात करें तो आपको पता है निकल है, प्लेटिनम है या प्लेडियम है, इनकी सतह पर H2 गैस जो होता है अधिशोषण। क्या होता है? अधिशोषण। एक तो अवशोषण और एक है यहाँ पे अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब क्या होता है? केवल सतह के ऊपर ही धारण होना। तो इसका जो अधिशोषण हो गया या क्या हो गया? एक जो इसका जो अधिशोषण जो होता है किसका? H2 गैस का, निकल, प्लेटिनम या प्लेटियम, इनकी सतह पर जो गैस होगा अधिशोषण होता है, एक्सोडेशन होता है, वो क्या होता है? एक प्रकार का गैसीय सॉल्यूशन होता है। क्योंकि इसके अंदर सॉलिड जो होता है वो उसके सॉल्वेंट जो होता है वो कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। दूसरा जो है उसके अंदर क्या है? सॉल्वेंट तो क्या है? सॉलिड है, लेकिन लिक्विड क्या है? ये सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूट जो होता है वो कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। तो इसके अंदर सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में तो क्या है? सॉल्वेंट, और लिक्विड स्टेट में क्या है? सॉल्यूट है। तो ऐसा सॉल्यूशन आता है जिसके अंदर क्या होता है? सॉल्वेंट। तो जितने प्रकार के क्रीम वगैरह जो आती है वो किसके अंदर आती है? कौन से सॉलिड आएगा उसके अंदर? सॉलिड सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और तीसरा जो आता है सॉलिड या इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड का देखें तो पनीर है, उसके अंदर वो लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन उसमें कुछ अमाउंट में क्या होता है? पानी होता है। तो क्या हो गया? एक प्रकार का सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। तीसरा आता है इसके अंदर क्या हो गया? तीनों ही क्या सॉलिड है। अब दोनों ही क्या है? सॉलिड है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन जो होता है वो कौन सा होता है? मिश्र धातु। कौन सा होता है? मिश्र धातु का। मिश्र धातु का जैसे अपने बना लिया इसके कॉपर और गोल्ड का, यानी तांबा और क्या हो गया? सोना। ये भी कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। और ये भी कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो कौन सा मेटल प्राप्त होगा? हमें मिश्र धातु प्राप्त होगी। और ये कौन सी होती है? जितने प्रकार की मिश्र धातु होती है वो कौन सा होता है? सॉलिड सॉल्यूशन होता है ना। तो इसको कौन सा बोलेंगे हम? सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसके एग्जांपल है निकल है, प्लेटिनम है, इनकी सतह पे क्या आ गया? H2 गैस। ठीक है। इसका अगर और देखें तो जैसे हमारा Zn है और इसके अंदर हमने क्या बना लिया? Hg। आपको पता है Hg कौन सी स्टेट में होती है? लिक्विड स्टेट में। Zn जो होता है वो कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। अगर हम कॉपर है प्लस Hg है तो ये भी कौन सा सॉल्यूशन हो गया? एक टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि इसके अंदर ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। और तीसरा जो होता है जितने भी प्रकार की मिश्र धातु होती है वो कौन सी होती है? सॉलिड सॉल्यूशन होती है। तो फिजिकल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स हो गए? 3 टाइप्स। गैसीय सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट गैसीय स्टेट में हो उसको गैसीय सॉल्यूशन बोलेंगे। जिसके अंदर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हो उसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। और जिसके अंदर सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में हो उसको